बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब और हम सब हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं रजब स्पेशल व्लॉग, जिसमें हम कुंडे तैयार करेंगे और कुंडों के साथ बाकी की चीज़ें भी तैयार करेंगे। कीमा ले लिया है 2 किलो और इसको भी अच्छे से धो के छन्नी में रख दिया था। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लेते हैं। 2 किलो कीमे के हिसाब से हम तकरीबन 6 टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं। और हम पैकेट के मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 2 किलो के लिए हमने 2 पैकेट इसमें इस्तेमाल कर लेंगे। ये सारा मिक्स मसाला है। होममेड मसाला भी बना सकते हैं, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से इस दफ़ा हम इसको पैकेट मसाले से तैयार कर रहे हैं। इसी के साथ हमने प्याज को बहुत अच्छा सा ब्राउन कर लिया था और काफ़ी ये क्रिस्पी सी हो चुकी है। हाथ से हम चूरा कर रहे हैं, अच्छे से बारीक सा इसका चूरा कर रहे हैं। उसके बाद इसको भी शामिल कर देंगे कीमे में। 4 अदद दरमियानी प्याज को हमने अच्छे से ब्राउन कर लिया था, बहुत अच्छे से इसको चूरा करा। अब हमने इसको कीमे में शामिल कर दिया है। इसी के साथ हम इसमें 1 कप के करीब दही शामिल कर देंगे। दही को हमने फेंट लिया है अच्छे से और उसके बाद इसको शामिल कर रहे हैं। कीमे में कुछ मसाला हम घर का भी शामिल कर लेते हैं। इसके लिए हमने हाफ़ टी स्पून के करीब कुटी लाल मिर्चें डाली, थोड़ा सा स्पाइसी इसको फ्लेवर देने के लिए। इसी के साथ हाफ़ टी स्पून हम पिसा हुआ गरम मसाला भी इसमें शामिल कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ा स्पाइसी बनाना हो तो आप घर के मसाले भी शामिल कर सकते हैं, वरना चाहें तो नॉर्मली इसको पैकेट के मसालों में बना सकते हैं। अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से हमने काफ़ी हद तक इसको मिक्स कर लिया है। कुछ देर बाद ये सेट हो जाएगा तो दोबारा से बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे, फिर इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। जब तक के लिए हम दूसरी चीज़ें तैयार कर लेते हैं। कुंडों की तैयारी हो रही है, क्योंकि रजब जो है वो भी एक बहुत ज़्यादा बाबरकत महीना है। सारे इस्लामी महीने बहुत ज़्यादा बाबरकत हैं और किसी न किसी लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। हर महीने की कोई ना कोई फ़जीलत है और रजब का महीना तो बहुत ज़्यादा फ़जीलत वाला है, क्योंकि ये अल्लाह का महीना है। और इसी तरह से शबान, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, और रमज़ान का महीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का महीना है। तो ये तीनों ही महीने लाइन से, तरतीब से बहुत ज़्यादा अहमियत वाले हैं। और रजब के महीने के आते ही जहाँ इसके रोज़े रखे जाते हैं, इबादत वगैरह शुरू की जाती है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे रमज़ान बिल्कुल ही बहुत ही करीब आ चुके हैं। इसी तरीके से इस महीने में जगह जगह कुंडे बनना शुरू हो जाते हैं। कुंडों की भी अपनी एक अहमियत है और किसी न किसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी कोई अहमियत है, जिसकी वजह से लोग इसको बनाते हैं। कम भी बनाते हैं, ज़्यादा भी बनाते हैं, बहुत ज़्यादा एहतमाम से भी बनाते हैं। अपने अपने तरीक़ों से ये बनाए जाते हैं। और जहाँ कुंडों की टिक्कियाँ बनती हैं, वहीं इसके साथ और बहुत सी भी चीज़ें बनाई जाती हैं। कुछ लोगों के यहाँ कुंडे रात के टाइम बनाते हैं, पूरी रात ये बनाए जाते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, और सुबह से इसको खिलाने का एहतमाम किया जाता है। और कुछ लोगों के यहाँ सुबह बनाते हैं तो फिर रात को ये खिलाए जाते हैं। आमतौर से हम भी कुंडे बनाते हैं और बहुत ज़्यादा नहीं बनाते, बिल्कुल थोड़े से बनाते हैं। लेकिन हम कुंडे दिन के टाइम बनाते हैं और बनाते बनाते तकरीबन हमें शाम ही हो जाती है। कुंडों की हम तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए हमने टिक्कियों का आटा गूंद लिया है। इसकी रेसिपी हम शेयर कर चुके हैं और अपने नए सब्सक्राइबर के लिए हम इसकी रेसिपी भी शेयर करेंगे, पूरियों की भी और दूसरी चीज़ों की भी। कीमे की रेसिपी हमने इसमें
थोड़ी बहुत आपके साथ शेयर कर दिए, बाकी हम दम का कीमा जो है अपने ब्लॉग अब आपके साथ शेयर कर चुके हैं। टिक्कियों की तैयारी हो रही है और साथ ही खीर की भी तैयारी हो रही है। तो खीर के लिए दूध पकने के लिए रख दिया है, क्योंकि खीर बनने में भी काफ़ी टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा चीज़ें पकाने में ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। टिक्कियों का आटा हमने गूंद के सेट होने के लिए रख दिया था और इतनी देर में अपने बाकी के काम कर लिए थे। ऑयल गर्म हो गया था तो हम इसको चेक कर रहे थे कि टिक्कियाँ जो हमने इसमें सारी चीज़ें शामिल करी हैं वो अच्छे से इसमें सारी चीज़ें प्रॉपर हैं या नहीं। तो इस वजह से हमने एक छोटी सी टिक्की डाल के इसको चेक कर ली, वो बिल्कुल सही थी। तो अब हम बाकी की टिक्कियाँ भी डाल के इसको इस तरीके से फ्राई कर रहे हैं। टिक्कियाँ बनाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सुबह से अगर आप बनाते हैं तो इसको बनाते बनाते शाम ही हो जाती है, और अगर रात में बनाते हैं तो पूरी रात ही हो जाती है तकरीबन। बहुत खस्ता और बहुत मज़े की ये टिक्कियाँ बनी थी। थोड़ी इसको क्रिस्पी भी कर लिया था। और टिक्कियों का ये होता है कि आप इसको रख के खा सकते हैं, और जितने ज़्यादा ये इसको टाइम हो जाता है रखे हुए उतनी ही ज़्यादा ये मज़े की लगती हैं। बहुत ज़्यादा खस्ता और बहुत ही मज़े की टिक्कियाँ बनाई जाती हैं। तो घर की दूसरी चीज़ें भी बनाई जाती हैं कि खाने वगैरह, तो इसीलिए कुछ चीज़ें हमने पहले से बना के रख ली थी जो ज़रा टाइम लगता है जिन चीज़ों में। और साथ ही साथ हम टिक्कियों को फ्राई करते जा रहे हैं। खीर के लिए दूध भी एक साइड पे पकता जा रहा है, उसके चावल हमने भिगो दिए थे। सत्ताईस रजब का दिन था, क्योंकि एक रात पहले जागने वाली रात थी। तो उस दिन भी हमने बिरयानी बनाई थी और बिरयानी का मसाला वगैरह तैयार कर लिया था। तय वाली बिरयानी थी, ये एक दिन पहले हमने बना ली थी खाने में, और दूसरे दिन सुबह से हम टिक्कियाँ वगैरह बनाएंगे क्योंकि रात को जागने वगैरह का होता है। खीर हम खोए वाली बना रहे हैं, दूध को अच्छी तरीके से पका रहे हैं। दूध अच्छे से पक जाएगा तो इसमें चावल वगैरह डाल देंगे। चावल वगैरह डाल दिए हमने, तो अब हम इसमें चीनी वगैरह शामिल करने के बाद खोया डाल रहे हैं। खीर बिल्कुल पक चुकी थी और काफ़ी गाढ़ी हो चुकी थी, तो अब हमने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया। और जब हल्की हल्की ये गर्म होती है, बिल्कुल ठंडी नहीं, तो इसमें खोया शामिल कर दिया है। खोए को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि खोए का बहुत अच्छा सा इसमें टेस्ट आए। और अब हम इसको सर्व करने के लिए निकाल रहे हैं। तो कुछ हमने छोटे बॉल्स में भी निकाल लिया, कुछ बड़े बॉल्स में भी, क्योंकि खीर में ये होता है कि जब हम इसको एक डिश में निकाल लेते हैं और उसमें चम्मच वगैरह डालते हैं तो उसके बाद ये दोबारा से जमने में नहीं आती है, बिल्कुल लिक्विडी फॉर्म में हो जाती है। तो इसलिए हम कुछ इनको छोटे बॉल्स में भी निकालेंगे और कुछ बड़े बॉल्स में भी। कुछ लोग गरम खीर खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग ठंडी खीर खाते हैं। खीर बना के हमने रेडी करके रख दी है। तरकारी बहुत जल्दी से बन जाती है, झटपट सी बन जाती है। तो तरकारी अब हम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस तरकारी की रेसिपी भी इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। हम पहले भी शेयर कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा हमने इस दफ़ा चेंज करके इसको डिफरेंट स्टाइल से बनाया था और ये बहुत मज़े की बनी थी। कीमा भी हमने बनाया था, दम का कीमा, क्योंकि पूरियों के साथ कीमा और तरकारी बहुत मज़े की लगती है, और साथ ही खीर। तो इसी वजह से हम आलू की तरकारी भी बना रहे हैं। सारी चीज़ें जो ज़्यादा टाइम में बनती हैं वो बना के हमने रेडी करके रख दी थी। तो आखिर में हम पूरियाँ फ्राई करेंगे, क्योंकि पूरियाँ गरम गरम अच्छी लगती हैं, ठंडी होके बिल्कुल बहुत सख्त सी हो जाती हैं। मैदे की पूरियाँ होती हैं तो वो बिल्कुल रबड़ जैसी हो जाती हैं। तो इस वजह से हम बिल्कुल एंड में इसको बनाएंगे ताकि गरम गरम इसको दे सकें खाने के लिए। पूरी में मैदा, सूजी और दही वगैरह हम डाल के इसको बनाएंगे तो ये बहुत सॉफ्ट और बहुत ही मज़े की पूरियाँ बनेंगी।
इसका आटा गूंद के भी थोड़ी देर हम सेट होने के लिए रख देंगे और उसके बाद जो है इसको फ्राई करेंगे। जिन घरों में कूंडे वगैरह बनाए जाते हैं और लोगों को बुलाया जाता है, इस तरीके से एक मिल बैठने का बहाना भी हो जाता है कि लोग आपस में इससे मुलाकात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल के दौर में एक दूसरे के घर जाने में बहुत कम टाइम मिलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मशीनी दौर है, बहुत ज़्यादा सब लोग मसरूफ़ हो गए हैं। तो चाहे वो पड़ोस के लोगों को बुलाएं या अपने मेहमानों को बुलाएं, तो इस तरीके से बहुत अच्छा लगता है। और अपने हाथ से पका के खिलाने में जो खुशी मिलती है वो बाज़ार से ख़रीद के खाने में और खिलाने में वो मज़ा नहीं आता। तो इसलिए अच्छा लगता है कि सारी चीज़ें अपनी हाथ से ही बनाई जाएं और दूसरों को खिलाई जाएं, क्योंकि हर एक के हाथ का टेस्ट डिफरेंट होता है। पूरियाँ हम फ्राई करते जा रहे हैं साथ ही साथ। इस तरह के जो ख़ास मौके होते हैं उनमें ख़ास एहतमाम किया जाता है। और जब इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं कि टिक्कियाँ, ये शब बारात का हलवा वगैरह या 11वीं की न्याज़ वगैरह की चीज़ें, तो आमतौर से ये होता है कुछ घरों में कि जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं बनाने में, अपने ही रिलेटिव्स की जो ख़वातीन वगैरह, तो उनसे भी ये चीज़ें बनवाई जाती हैं। सब लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत मज़ा आता है और सब बातें भी करते रहते हैं और साथ ही साथ बनाते रहते हैं। इसी तरीके से टिक्कियों में भी होता है कि क्योंकि इसको बनाने में, काटने में टाइम लगता है, तो 2-3 लोग मिल बैठ के और 2-3 चकले बेलन पे इसको बना के और साथ ही साथ बनाते रहते हैं, फ्राई करते रहते हैं। तो इस तरीके से काम भी आसान हो जाता है, मिलकर काम करने में बरकत भी होती है, काम भी आसान हो जाता है और थकावट का एहसास भी नहीं होता, क्योंकि अकेले लगे रहो, अकेले काम करते रहो तो बोरिंग भी होता है, काम भी ज़्यादा लगता है। लेकिन वही काम अगर मिलके कर लिया जाए तो बहुत अच्छा लगता है, चाहे घर के आपस के लोग मिलके करें या कोई करीबी रिश्तेदार वगैरह आए तो वो मिलके कर लेते हैं। जिस तरीके से दलीम बनाया जाता है तो उस पर भी ये होता है कि सब लोगों को जमा कर लिया जाता है जो करीबी लोग होते हैं, और उनके साथ फिर पूरी रात जाग के दलीम बनाया जाता है। तो वो भी बनाने में काफ़ी मज़ा आता है और बनाने में थकन का एहसास भी नहीं होता, चाहे वो जेंट्स मिलके बनाएं या लेडीज़ वगैरह। तरकारी डन हो चुकी थी तो इसको हमने डिश आउट कर लिए, साथ ही हरे धनिया, हरी मिर्चों वगैरह से गार्निश कर लिए। कीमा हमने जल्दी बना लिया था तो इसको एक दफ़ा और गर्म कर लिया हमने, क्योंकि काफ़ी ये ठंडा हो चुका था। अच्छे से गर्म करके इसको भी हम डिश में निकाल लेंगे। ये दम का कीमा है और ये भी पूरियों के साथ बहुत मज़े का लगता है। इस दफ़ा तो टाइम की शॉर्टेज की वजह से हमने होममेड मसाले से बनाया था, लेकिन हम इसको घर के मसाले से भी बनाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। गार्निश करके इसको भी हम टेबल पे रख देंगे, क्योंकि आमतौर से हम कूंडों में बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाते, बहुत थोड़े से कूंडे बनाते हैं, तो कुछ बच्चों वगैरह को बुला के हम इसको खिला देते हैं। टेबल पे सारी चीज़ें हम रख लेंगे। कूंडों की टिक्कियाँ भी सारी बनानी थी तो इसको भी हम डिश में निकाल रहे हैं।